दोस्तों, सालों पहले हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सरकारी सेवाओं का फ़ायदा कभी भी नहीं उठा पाते थे। इसका क्या कारण था? इसका ये कारण था कि लोगों के पास बैंक में अकाउंट्स ही नहीं हुआ करते थे। तो इस कारण से जो सरकार है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना लेकर आई और फिर लोगों के बैंक में खाते खुलवाए गए। तो अब शायद ही हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है। लेकिन अब कुछ समय से क्या हो रहा है कि जो लोग हैं उनके मन में जनधन खाते को लेकर कुछ सवाल हैं और आज उन्हीं सवालों के जवाब जो हैं हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल लोगों के मन में ये है कि क्या हम जनधन खाते को सामान्य खाते में बदल सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका जनधन खाता है उसको आप सामान्य खाते में बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, जनधन खाते को सामान्य खाते में बदलना कैसे है? ठीक है, अगला सवाल आपके मन में ये आएगा कि हाँ, अगर बदल सकते हैं तो फिर बदलना कैसे है? जनधन खाते को सामान्य खाते में बदलने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है जो कि आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बताए गए हैं। वो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद आपके मन में सवाल होगा कि क्या सामान्य जो आपका जनधन खाता है उसको आप ज़ीरो बैलेंस पे रख सकते थे, है ना? तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर आप अपने जनधन खाते को सामान्य खाते में बदलवा लेंगे तो क्या अभी भी आप ज़ीरो बैलेंस पे रख सकते हैं? तो इसका जवाब पता है क्या होगा? इसका जवाब होगा नहीं। जनधन खाते को तो आप ज़ीरो बैलेंस पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल अकाउंट रखेंगे तो मिनिमम आपको उसके अंदर 2000 रुपीज़ बैलेंस को रखना होगा। ठीक है, जनधन खाते का एक ड्रॉबैक ये था कि इसके अंदर आप एक दिन में 10,000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, और अब अगर लोगों को 10,000 से ज़्यादा पैसे निकालने हैं एक दिन में तो उनकी इच्छा है कि वो क्या करेंगे कि इस अकाउंट को एक नॉर्मल अकाउंट में चेंज करवाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर उन्हें अपना मिनिमम बैलेंस कितना रखना होगा? 2,000 रुपये रखना होगा। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद एक और सवाल है आपके मन में कि क्या जनधन खाते को सामान्य खाते में बदलने के बाद भी पीएम जन निधि प्राप्त की जा सकती है? कि क्या आप पीएम जन निधि जब भी आपको मिलेगी? तो इसका जवाब होगा नहीं, आपको पीएम जन निधि आपके सामान्य खाते में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब आपका जो खाता है वो जनधन योजना के तहत खोला था, अब आपको क्या करना है कि इसे आपको अपने नॉर्मल अकाउंट में चेंज करवाना है। इसके लिए जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने खुद ही जानकारी दी है ताकि जो ग्राहक हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको जाना है अपने होम ब्रांच में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एसबीआई ब्रांच में चले जाओगे और वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आप जाओगे अपने होम ब्रांच में जहाँ से आपका खाता खोला गया है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एक एप्लीकेशन, यानी कि आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा। किसे लिखना पड़ेगा? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर होगा। ठीक है, प्रबंधक को आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा जो स्टेप होगा उसके अंदर आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, एड्रेस का प्रूफ, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप वहाँ पे जमा करेंगे। तो उसके बाद ही आपका जो अकाउंट है वो सामान्य खाता यानी कि बेसिक सेविंग अकाउंट में बदल जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगले स्टेप में अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको जो एप्लीकेशन है वो कैसे लिखना है। सबसे पहले ऊपर आपको क्या लिखना है? सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। यहाँ पे हम श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम मैनेजर को लिख रहे हैं इसलिए। और कहाँ का मैनेजर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को लिखेंगे तो आप नीचे क्या लिखेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके लिए आप नॉर्मली किसी भी ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं और एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ आपको एड्रेस जहाँ का भी आपका होम ब्रांच है, जैसे कि तिरवा कन्नौज का है तो फिर आप यहाँ पे वो एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है विषय। विषय का मतलब होता है कि आपने जो एप्लीकेशन लिखा है वो किस बारे में है।
तो विषय में आप बताएंगे कि जनधन खाते को सामान्य खाते में बदलने के लिए पत्र। ठीक है, ये जो आपका पत्र है शाखा प्रबंधक को, वो किस बारे में है? जनधन खाते को सामान्य खाते में बदलने के लिए। फिर आप यहाँ नीचे महोदय या महाशय दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये कॉमास लगा देना। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि सविनय निवेदन है कि मैं के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैं रोहित कुमार आपके बैंक का एक खाता धारक हूँ। ठीक है, क्या बताना है कि मेरा जो नाम है मैं ये हूँ और आपके बैंक का क्या हूँ? एक खाता धारक हूँ। मेरा बैंक खाता एक जनधन खाता है। जो मेरा बैंक का खाता है वो कैसा खाता है? जनधन खाता। ये आप बताओगे और जिसकी खाता संख्या आप यहाँ पे बता दोगे। ठीक है, आपको अपना अकाउंट नंबर भी बताना है। मेरा खाता जनधन योजना के तहत खोला गया था। ठीक है, जो खाता है वो किसके तहत खोला था? जनधन योजना के तहत खोला गया था, जिस कारण से जो खाता है उसका लेन देन बहुत कम है। जैसे कि उसमें से एक दिन में केवल 10,000 रुपये ही निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे अधिक लेन देन करना है। अब आप यहाँ पे कारण बताओगे कि आपको आखिर क्या कारण है जिस कारण से आप अपने जनधन खाते को एक नॉर्मल खाते में बदलना चाहते हैं। तो क्योंकि आपको क्या करना है? अधिक लेन देन करना है, जो कि जनधन खाते से नहीं हो सकता। जो आपका लेन देन है वो जनधन खाते से नहीं हो सकता। अतः आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। लास्ट में आप क्या बताओगे कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे जनधन खाते को, ठीक है, कि आप मेरे जनधन खाते को जल्द से जल्द सेविंग खाते में बदलने का कष्ट करें, ताकि मैं अधिक से अधिक लेन देन कर सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। अगर आप फीमेल हैं, औरत हैं, तो रहूँगी ही आप लिखेंगे। दोनों में से कोई एक ही वर्ड लिखना, इसमें से कॉपी करके दोनों मत लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको दिनांक का मतलब यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। और लास्ट में क्या लिखना है? आपका या आपकी खाता धारक, यहाँ पे अपना नाम, खाता संख्या, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन बैंक में जमा करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? आपकी KYC होगी। देन फिर आपका जो अकाउंट है वो एक बेसिक सेविंग अकाउंट में बदल जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब आपका अकाउंट बदल जाएगा तो मिनिमम 2,000 रुपये बैलेंस आपको अपने अकाउंट में ज़रूर रखना है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।